नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित, आपकी आजीविका से संबंधित एक बेहद विचारणीय विषय लेकर। प्रायः आपके मन में यह प्रश्न उठता है, प्रायः लोगों के द्वारा यह प्रश्न पूछा जाता है कि मैं और कौन सा कार्य करूं जिससे अपने जीवन काल में श्रेष्ठ धन अर्जित कर सकूं, कौन सा कार्य करूं। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आपका जो दशम भाव है वो आपके कार्य को प्रदर्शित करता है, आप किस कार्य को करें। लेकिन आपकी जन्म कुंडली का जो 11वां भाव है अर्थात लाभ भाव, यह भाव भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप कर्म कहां करेंगे यह बात दशम भाव बता रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जहां कार्य कर रहे हो वहीं से आपको श्रेष्ठ धन लाभ मिल रहा हो, क्योंकि काम तो हम इसीलिए कर रहे हैं जहां हमें श्रेष्ठ धन अर्जित हो सके, काम करने से हमें श्रेष्ठ धन लाभ हो सके। तो इसके लिए हमें लाभ भाव का विचार करना चाहिए। लाभेश बताते हैं कि आजीविका का वो कौन सा मार्ग है जिस पर आप चलकर श्रेष्ठ धन अर्जित कर सकते हैं। तो इस सूत्र को जब पुरातन ज्योतिष के जो ग्रंथकार रहे हैं, हमारे ऋषि महर्षि रहे हैं, उनकी बातों से जब मैं रिलेट किया, इससे जोड़ा, तो मैंने देखा कि तो मेरी जन्म कुंडली से ही नहीं जुड़ रहा है, तो मैं आपको कैसे बताऊं इस विषय को। अर्थात ये सूत्र गलत है? नहीं, ये मंथन योग्य विषय है। आइए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे ऋषि कहना क्या चाहते हैं आपके आजीविका के संदर्भ में। वो कहते हैं कि आपकी कुंडली में लाभ भाव में अगर सूर्य की राशि बनी हुई हो, अर्थात 5 नंबर, कुंडली का 11वां भाव आप सभी जानते हैं। अब प्रायः आज से 1 वर्ष पूर्व अगर इस विषय को मैं बता रहा होता तो यहां बगल में बोर्ड होता और बोर्ड पर मैं आपको बता रहा होता, लेकिन अब मेरे दर्शक बिना बोर्ड के भी इन चीजों को समझ सकते हैं। तो जन्म कुंडली का जो 11वां भाव है वो लाभ का भाव है। अगर वहां 5 नंबर अथवा 4 नंबर लिखा है तो चंद्रमा और क्रमशः सूर्य आपके लाभेश होंगे। अगर आपकी कुंडली में लाभ भाव में 4 नंबर लिखा है तो चंद्रमा और 5 नंबर लिखा है तो सूर्य आपके लाभेश हैं। तो हमारे ऋषि कहते हैं, हमारे ज्योतिष के ग्रंथकार कहते हैं कि आपके लाभ का जो संसाधन होगा वो राजा के यहां नौकरी करना अथवा राजा के समतुल्य जो व्यक्ति हों उनके यहां नौकरी करके आप सबसे बढ़िया धन अर्जित कर सकते हैं। कहा कि मंगल की अगर राशि बनी हुई हो, अर्थात 1 या 8 नंबर आपकी कुंडली के लाभ भाव में लिखा है, तो कहा कि आपको धन लाभ प्राप्त करने के लिए कोई मंत्री पद अथवा कृषि कार्य अथवा किसी राज्य पूज्य व्यक्ति या किसी बड़े व्यक्ति के साथ काम करके उनको सलाह मशवरा दे करके उनसे जुड़कर आप लाभ अर्जित कर सकते हैं, अथवा अपने भाई से जुड़ करके या अपने भाई के कार्य में सहयोग करके या अपने भाई के द्वारा आप धन अर्जित कर सकते हैं। यहां से धन लाभ आपको होने वाला है। आगे कहा बुध की राशि अगर बनी हुई हो, अर्थात 3 नंबर या 6 नंबर आपके लाभ भाव में, तो कहा स्वज्ञान से, अपनी विद्या से। अपनी विद्या, ये बात थोड़ा सा खुला समझ में आ जाता है, जैसे ज्योतिषी हुआ, डॉक्टर हुआ, वकील हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, टीचर हुए, वो अपने विद्या से धन अर्जित करें या करेंगे, अपने पुत्रों से धन अर्जित करेंगे। अगर आपकी कुंडली में 3 नंबर या 6 नंबर लिखा है लाभ भाव में, अथवा अपने कुटुंबी जनों के कार्य को करके, यानी आपके कुटुंब में जो कार्य होता रहा है उसी कार्य को करके आप धन अर्जित कर सकते हैं, श्रेष्ठ धन अर्जित कर सकते हैं। वहां पर अगर लाभ भाव में 9 नंबर या 12 नंबर लिखा है, यानी गुरु आपके लाभेश हैं, तो कहा कि आपको धार्मिक कृत्य करने चाहिए, धर्म से जुड़ा कार्य करके, धर्मगुरु बन करके, धार्मिक शिक्षा दे करके, अच्छी शिक्षा दे करके आपको धन अर्जित करना चाहिए। और शुक्र अगर आपके लाभेश हो, यानी आपकी जन्म कुंडली के लाभ भाव में 2 नंबर या 7 नंबर लिखा है, तो आपको स्त्री से, रत्न आदि के व्यापार से, चतुष्पाद के व्यापार, हाथी घोड़े के व्यापार से, आज के परिवेश में ज्यादा विचारणीय नहीं है। हाथी घोड़े की जगह आपके पास गाड़ी का शोरूम है, वाहन इत्यादि का शोरूम है, उन सब चीजों से। और रत्नादि कहा तो सुखों से संबंधित जितने, ऐश्वर्य से संबंधित जितनी चीजें हैं उनके व्यापार से आप धन अर्जित करें, ऐसा ये कहना चाहते हैं, या आप अर्जित करेंगे ये कहना चाहते हैं।
और शनिदेव अगर लाभ है यानी कि 10 नंबर और 11 नंबर आपके लाभ भाव में लिखा है तो कहा कुवृत्ति से, बुरे कार्यों से आप धन अर्जित करिए। यहां चिंता का कोई विषय नहीं कि कई बार आपके मन में यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि ये क्या कह रहे हैं, कुवृत्ति से, बुरे कार्य से। कई बार लोग नहीं समझ पाते, ज्योतिष की भाषा बड़ी गूढ़ है, आपको समझना होगा। मैं हमेशा कहा करता हूं ज्योतिष अपने आप में महान आध्यात्म है, क्योंकि ये वेद का नेत्र है। तो शनिदेव सर्वाधिक पापक ग्रह हैं, और कुवृत्ति का अर्थ हुआ आप शराब बेच करके पैसा कमाए तो ये कुवृत्ति ही है। मैंने एक बार और उदाहरण दिया था कि जो दवा 2 रुपए की हो, मार्केट में 40 रुपए की बिक रही है, तो ये दवा जो 40 रुपए की बिक रही है, एक तरह से सामान्यतः देखा जाए तो एक कुवृत्ति मानी जाएगी। हालांकि मैंने एक और तर्क देकर के समझाया था कि अगर तत्क्षण वो दवा किसी व्यक्ति की जान बचा रही हो तो 2 रुपए की दवा अगर 200 की भी बिकती है तो मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने जान बचाई है। पैसे की कीमत जान से ज्यादा तो नहीं हो सकती। तो शनिदेव अगर लाभपति हो तो कुवृत्ति से कहा कि आपको लाभ अर्जित करना चाहिए। अब जैसा मैंने कार्यक्रम के प्रारंभ में कहा कि जब मैंने खुद की कुंडली से इस बात को रिलेट किया, जोड़ा, तो मैं पाया कि मैं तो खुद भी ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब ये गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। ये बड़ी कमाल की बात कहना चाहते हैं, इस बात को ध्यान से समझिए। हमारे ऋषि ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने जीवन काल में श्रेष्ठ धन अर्जित करना चाहते हैं तो इन क्षेत्रों से जुड़कर देखिए। पहला, इन क्षेत्रों से जुड़ेंगे तो आपको बेहद सहज सरल ढंग से धन अर्जित आप कर सकेंगे। यहां से आपको आजीवन आसानी से धन मिलेगा, यहां से आपको बेहद आसानी से धन मिलेगा। अब हम एक बार फिर से चलते हैं और विचार करते हैं, आज के परिवेश में इन सूत्रों को लागू करके देखते हैं कि अगर लाभे सूर्य और चंद्रमा हुए तो कहा कि राज्य से, राजपूज्य से आपको धन प्राप्त होने वाला है। बहुत सरल है, ये कहना चाहते हैं आपको नौकरी करना चाहिए। नौकरी करके, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, नौकरी करके आप बहुत बढ़िया धन अर्जित करेंगे। फिर एक सवाल खड़ा होता है कि मेरी कुंडली में 4 नंबर और 5 नंबर लिखा है, परंतु मैं नौकरी नहीं करता, मैं तो व्यापार करता हूं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप व्यापार करते हैं तो आप धन अर्जित नहीं कर सकते। ये कहना चाहते हैं कि एक श्रेष्ठ रास्ता है, अगर आप इस राह पर चलें तो आपको यहां से बढ़िया धन मिलेगा। एक और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि मान लिया जाए कि 4 नंबर और 5 नंबर कुंडली के लाभ भाव में लिखा है और कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है और उसकी सैलरी हो रही है 1 लाख रुपए महीने की, और वहीं वो व्यक्ति व्यापार कर रहा है और व्यापार करके 5 लाख रुपए महीने की कमा रहा है। बेहतर कौन हुआ? बेहतर कौन हुआ? कहा कि तब भी चिंता की कोई बात नहीं। देखिए, इस दुनिया में हर व्यक्ति देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के नीचे काम कर रहा है। हो सकता है उससे ऐसा लगता हो कि मैं किसी के नीचे कहां काम कर रहा हूं, मैं तो खुद का काम कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के नीचे तो वो काम कर रहा है। एक दूसरा, लाभ भाव में अगर 4 या 5 नंबर लिखा है और आप नौकरी न करके व्यापार कर रहे हो तो इसमें बड़ा सरल और सहज ढंग से विचारणीय तथ्य यह है कि ये कहना चाहते हैं कि आपके कार्य का प्रारंभ अगर नौकरी ही हो। अब सवाल उठता है कि नहीं, मेरे घर परिवार में, कुटुंब में पहले से व्यापार होता आया है और वही व्यापार मुझे पैतृक रूप में मिल गया, तो यहां पर आप विचार करिए। सदैव याद रखिएगा, ये जन्म कुंडली के सूत्र हैं और ज्योतिष देश, काल और परिस्थिति का विज्ञान है। यही सूत्र किसी व्यक्ति पर 100% लागू हो जाएगा और हो सकता है आप व्यापार कर रहे हो, आपके कुटुंब से व्यापार चला रहा हो तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप करते, आपकी स्थिति उसी लेवल की होती, सामान्य लेवल की होती, तो निस्संदेह आपके लिए नौकरी ही श्रेष्ठ होता। ये इसका मतलब। वहीं अगर मंगल आपके लाभेश है तो कहा कृषि कार्य से। अब केवल कृषि कार्य नहीं, जमीन से जुड़ा कोई भी कार्य, कृषि जमीन से जुड़ा है तो जमीन से जुड़ा कोई कार्य, किसी को सलाह दे करके, मंत्री से जुड़ करके, मंत्री पद लेकर के या सलाह दे करके। तो मंगल के क्षेत्र में अगर आप जानते हो तो आप जानते हैं कि मंगल जितना भी दलाली कमीशन से संबंधित काम है वो मंगल के प्रभाव में आता है। तो बिल्कुल ये ठीक कहना चाहते हैं कि आप इससे संबंधित क्षेत्र से जुड़िए और यहां से आपको लाभ मिलेगा। अगर आपके पास ये गुण है, आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं, भले आप कोई और काम करते हो, सब उदाहरण से समझिए कि आप नौकरी न करके आप कोई बड़ा व्यापार कर रहे हो, तो ये कहना चाहते हैं आप जमीन में भी पैसा लगाइए, कृषि से जुड़िए या कृषि पर अपना इन्वेस्ट करिए, जमीन पर अपना इन्वेस्ट करिए, यहां से बड़ा धन अर्जित आप करेंगे।
बहुत सरल बात कहा इन्होंने और जबरदस्त बात कि आपके पास अगर पैसा आ रहा है किसी भी माध्यम से, तब भी आप यहां से लाभ कमा सकते हैं। कहा भाई से पैसा। अब आज के परिवेश में जहां भाई भाई में संबंध ही नहीं, वहां भाई से पैसा कैसे मिलेगा? तो ये कहा कि अगर ऐसी स्थिति है तो आपको अपने भाई को अपने से जोड़ के रखना चाहिए, जरूरत पड़ने पर वहां से भी आपको रास्ता मिलेगा। अब ये अलग बात है कि आज देश काल परिस्थिति में हमारी बनती नहीं कि हम भाई के साथ संबंध बनाएं, लेकिन मैंने कहा ज्योतिष अपने आप में महान आध्यात्म है, तो ये अपनी जगह ठीक बात कह रहा है। बुद्ध की बात आई तो कहा कि आप स्वज्ञान से, सेल्फ ज्ञान से, तो ये तो बड़ी सरल और सहज समझ में आ रहा है कि बुद्ध अगर लाभेश हो तो लोग व्यक्ति ज्योतिषी बनकर के पैसा कमा सकता है, और इसके अलावा वकील बन करके, सीए बन करके या टीचर बन करके भी सेल्फ ज्ञान से, अपने ज्ञान से, कुटुंब के कार्य से, यहां पर व्यापार की बात आ जाती है, यानी पारंपरिक रूप से व्यापार चला रहा है उसी व्यापार में जातक लग जाए तो अगर बुद्ध लाभेश हो तो उसमें पैसा अर्जित कर सकता है, या खुद के पुत्र से उसे धन अर्जित होता है, खुद के पुत्र के द्वारा वो धन अर्जित कर सकता है, धन पा सकता है। देवगुरु, हर परिस्थिति में एक ही बात रहती है इनके लिए कि देवगुरु लाभेश हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ ज्ञान का माध्यम ज्ञान देना है। फिर आप मुझसे प्रश्न उठा सकते हैं कि मेरी कुंडली में लाभेश गुरु ही हैं, परंतु मैं तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहा हूं, मैं तो टीचर नहीं हूं, मैं धर्मगुरु नहीं हूं। नहीं है, ये अलग बात है। अगर आप जाएं या अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़ने का प्रयत्न करें तो आपको बेहद सहज और सरल ढंग से धनागमन हो जाएगा। या मान लिया जाए कि आप धर्म की ये बात कहना चाहते हैं। अब मैं सभी के लिए तो ये नहीं कह सकता कि आप धार्मिक कृत्य करिए, कराइए और वहां से आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा, लेकिन शिक्षा, ज्ञान देने को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए ज्ञान से किसी का जीवन संवर जाए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। तो धर्म से अर्थ, कमाने का अर्थ है ज्ञान देना। अब मान लिया जाए आप नौकरी कर रहे हैं, कहीं व्यापार कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा पैसा आया आपके पास और आपने अपने पैसे से कॉलेज खोल दिया, एक स्कूल बढ़िया खोल दिया आपने, तो यहां धर्म का भी काम हो रहा है और आप यहां से धन अर्जित कर सकते हैं। यहां पर देखिएगा, एक बात गौर करिएगा कि ये जो ज्योतिषीय तथ्य बता रहा है कि इन कार्यों से आप अपनी आजीविका को जोड़िए, इससे आपको लाभ मिलेगा, तो इसमें एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इन कार्यों को करके आपको नाम, मान और सम्मान भी मिलेगा। आप जो कार्य कर रहे हैं वो अपनी कुंडली से इतर, उसमें हो सकता है धन अर्जित कर रहे हो, लेकिन यहां नाम, मान, सम्मान सब आपको एक्स्ट्रा इसमें मिलेगा। शुक्र के लिए कहा तो शुक्र के लिए हमेशा से एक ही तथ्य रहा है, जितने भी सुखों से संबंधित चीजें हैं, चाहे वो होटल हो, रत्न का व्यापार हो, हीरे का व्यापार हो, गहना आभूषण का व्यापार हो, साज सज्जा से संबंधित चीजें हो, चतुष्पाद घोड़ा, हाथी कहा आज के समय में लग्जरी वाहन है, इनका व्यापार करके, ये बदलते वक्त के साथ भी वैसा ही है, आप इनका व्यापार करके अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। स्त्री से कहा व्यापार करके, तो एक देखा जाए तो प्रायः, बहुत, मैं कहना तो बुरा शब्द है, लेकिन वेश्यावृत्ति करके लोग पैसा भी अर्जित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में ये स्थिति होगी। गलत सही अपनी जगह पर है, वो तथ्य बात का है, लेकिन गलत कार्यों के द्वारा यहां से स्त्री के द्वारा पैसा अर्जित करना, इसके योग। इसके बाद बारी आती है, या फिर यह भी हो सकता है जो लोग सिनेमा इत्यादि में पैसा लगाते हैं तो वो स्त्रियां उसमें बहुत हद तक, जरूरी नहीं कि एक फिल्म में पैसा लगाने के बाद, अब आज के समय में तो स्थितियां बहुत बदल गई हैं, एक्टरों को ज्यादा मिल जा रहा है, लेकिन कई बार प्रोड्यूसर को बहुत अधिक पैसा मिलता है एक्टिंग करने वाले की अपेक्षा। अब तो खैर जो एक्टर हैं वही अपना प्रोड्यूसर भी बन रहे हैं, तो अलग अलग पर समय के साथ बहुत कुछ बदला है, बदलता जाएगा, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो स्त्री से काम कराया और बहुत बड़ा धन अर्जित कर लिया, तो ये स्त्री से धन अर्जित करने का एक रास्ता ये भी है। बारी आती है शनिदेव की। यहां पर कई लोगों के मन में उत्पन्न हो जाएगा कुवृत्ति, यानी बुरा कार्य। नहीं, बुरा कार्य का अर्थ बहुत कुछ है। जैसे आप समझिए कि आप जूते का व्यापार कर रहे हैं, है तो ये बुरा कार्य है, किसी पशु की जान लेना और फिर उसका जूता इत्यादि बना करके व्यापार करना। आप कहेंगे मैं नहीं, ऐसा व्यापार मैं बनाता नहीं हूं, मैं तो लेकर के बेचता हूं। आपने बेचा और किसी ने पहना, माध्यम आप भी बने उस पशु की जान लेने में। हालांकि कभी भी मृत पशु के लिए यहां पर चर्चा रही होगी कि मृत पशु का बनाया जाए और उसे पहना जाए, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये बुरा ही कार्य है। कार्य तो ये बुरा ही है, भले किसी के पांव की रक्षा हो रही है, लेकिन कार्य कुवृत्ति का ही है। शराब बताने की जरूरत नहीं कि कुवृत्ति का काम है। अब कुवृत्ति में शनिदेव से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, गैस, आज के इस परिवेश में गैस को ले लीजिए, हमारे घर की सबसे ज्यादा, सबसे जरूरी चीजों में है।
लेकिन विस्फोटक है ये विस्फोटक है। तो यहां कुवृत्ति का अर्थ ये मत निकालिए कि केवल बुरा कार्य। वो चीजें कुवृत्ति वाली हैं, वो चीजें बुरी हैं, सबसे भयंकर विस्फोटक है वो। एक बार फटने के बाद कितने लोगों की वो जान लेगा, तो वो कुवृत्ति इसलिए कहा, न कि इसका ये मतलब हमें निकाल करके चलना चाहिए हां कुवृत्ति में शराब तो है ही, विष जहर तो है ही वो, तो इसलिए कुवृत्ति कहा। और आज के इस परिवेश में जितनी भी चीजें जोड़ जुगाड़ धांधलेबाजी से या ब्याज से संबंधित पैसा ले लीजिए, कई बार आपने किराए पर किसी को रहने के लिए घर दिया, देखा जाए तो मैंने कई बार इस पर मंथन किया और पाया कि शनिदेव से संबंधित जो भी कार्य है वो प्रथम दृष्टया देखने में बुरा लग रहा है, लेकिन उसके गहराई में जाइए तो बड़ा जबरदस्त। उदाहरणार्थ किसी को आपने रेंट पर घर दिया, किराए का पैसा ये भी शनिदेव के अंतर्गत आता है। अब जरा विचारणीय है कि कई बार किराया लेने वाला जो व्यक्ति है अपने किराएदार के साथ मनमाना व्यवहार करता होगा, लेकिन एक वक्त पर रहने के लिए उसने घर तो दिया है ना। आपके पास घर नहीं होता, रहने के लिए छत नहीं होती, पैसा हो तो भी कई बार चीजें नहीं होती अगर आपको न मुहैया कराया जाए, तो घर तो आपको उसने रहने के लिए दिया। वही बात दवा पर भी एक तरह से लागू होती है कि 2 रुपए की दवा 40 में बेचा, लेकिन जान तो बचाया ना। तो ये कुवृत्ति है, इसलिए शनिदेव के कार्यों को कुवृत्ति से जोड़ा। अब सवाल फिर उठ जाता है कि मैं ये कार्य नहीं करता, ये अलग बात है आप नहीं करते, लेकिन अगर इससे जुड़कर के आप काम करेंगे तो निसंदेह बड़े कम समय में शीघ्र श्रेष्ठ धन अर्जित कर लेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये जो सूत्र मैंने आपको बताया, आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर इस सूत्र को नोट कर लीजिए, मिला लीजिए। ये आपके आजीविका के संसाधन हैं और इन्हीं संसाधनों के साथ आगे बढ़िए। निसंदेह आप अपने जीवन काल में श्रेष्ठ धन अर्जित कर सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।